राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं तुमसे एक बहुत ही सीधी बात करने आया हूं। जीवन में हर मनुष्य चाहता है कि सुख मिले, सम्मान मिले, काम बने, घर में शांति रहे, मन प्रसन्न रहे। पर बेटा, जीवन ऐसा नहीं है कि बस फूल ही फूल बिछे हो। जीवन में कांटे भी आते हैं, धूप भी आती है, आंधी भी आती है। और जब आंधी आती है तब मन डरता है, भीतर से टूटता है, आंखों में आंसू आते हैं। पर वही समय असली परीक्षा का समय होता है। उसी समय भगवान देखता है कि ये बच्चा भीतर से कितना सच्चा है, कितना धैर्य वाला है, कितना भरोसा वाला है। बहुत लोग कहते हैं, महाराज मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, मैं मेहनत करता हूं फिर भी बात नहीं बनती, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, पर जैसे कोई अदृश्य दीवार सामने खड़ी हो जाती है। बेटा, आज इसी पर बात करेंगे, जिंदगी से लड़कर जीवन में आगे कैसे बढ़ें। या मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। और याद रखना, यह कथा केवल कहानी नहीं, यह तुम्हारे ही जीवन का आईना है। एक छोटा सा गांव था, वहां एक युवक रहता था, नाम मान लो गोपाल। साधारण परिवार, खेती थोड़ी, घर में माँ, पिता और छोटा भाई। गोपाल का मन बहुत साफ था, पर मन में एक चिंता रहती थी, मैं कुछ करूं, घर की हालत सुधारूं। उसने पढ़ाई पूरी की, शहर गया, नौकरी की खोज की, कई जगह धक्के खाए, कभी साक्षात्कार में रिजेक्ट, कभी कम तनख्वाह, कभी किसी ने कह दिया तुमसे नहीं होगा। बेटा, संसार का ये स्वभाव है, यहां हर कोई अपने लाभ से बोलता है, अपने अहंकार से बोलता है। जो तुम्हें तोड़ने वाली बात बोल दे उसको सत्य मान लेना, ये मूर्खता है। पर गोपाल उस समय कमजोर था, बातें दिल में उतर गई, वो अपने आप को ही छोटा समझने लगा। फिर किसी तरह उसे एक नौकरी मिली, तनख्वाह कम थी, पर वो खुश था कि चलो शुरुआत तो हुई। कुछ महीने ठीक चले, फिर कंपनी में घाटा हुआ। एक दिन सूचना मिली छटनी होगी, गोपाल का नाम भी सूची में आ गया। बेटा, उस दिन उसका मन जैसे शून्य हो गया। वो कमरे में बैठा रहा, किसी से बात नहीं की, रात में नींद नहीं आई, दिमाग में बस एक ही आवाज, अब क्या होगा, घर क्या कहेगा, मैं किस मुंह से गांव जाऊंगा। सुबह हुआ तो उसने मां को फोन किया। मां ने बस इतना कहा, बेटा खाना खा लेना, भगवान सब ठीक करेगा। मां ने ज्यादा प्रश्न नहीं किए। मां का हृदय जानता है कि प्रश्न कभी कभी घाव बढ़ा देते हैं। पर गोपाल के मन में तूफान था। उसने सोचा, भगवान सब ठीक करेगा, पर मेरे हाथ में क्या है, मेरे पास पैसा नहीं, सहारा नहीं। और फिर बेटा, वो घबराहट में गलत निर्णय लेने लगा। किसी ने कहा एक जल्दी पैसा कमाने वाली स्कीम है, उसने उधार लिया, पैसे लगाए, कुछ दिन चमक दिखी, फिर सब डूब गया। अब नौकरी भी गई, पैसे भी गए, उधार भी चढ़ गया, मन में अंधेरा घना हो गया। एक शाम वो बहुत थका हुआ था, वो मार्ग के किनारे एक छोटे मंदिर में बैठ गया। वहां अंदर आरती हो रही थी, शंख की ध्वनि, घी के दीपक की लौ और राधे राधे का मधुर नाम। गोपाल बस बैठा रहा, मन में इतना दर्द था कि वो रो भी नहीं पा रहा था। आरती के बाद वहां एक बुजुर्ग संत बैठे थे, उन्होंने गोपाल को देखा, पास बुलाया और बस एक वाक्य कहा, बेटा चेहरे पर हार मत लिख, हार लिख दी तो जीवन वही पड़ेगा। गोपाल ने कहा, महाराज मेरे साथ ही क्यों, मैं मेहनत करता हूं फिर भी सब उल्टा हो जाता है। संत ने कहा, बेटा जीवन तुमसे बैर नहीं रखता, जीवन तुम्हें बनाना चाहता है, पर तुम हर चोट को प्रमाण मान लेते हो कि तुम कमजोर हो, ये गलत है। चोट प्रमाण है कि तुम जिंदा हो और आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। संत ने उसे एक बात और सिखाई, बोले देख, दुख दो प्रकार का होता है, एक दुख वह जो परिस्थिति देती है और दूसरा दुख वह जो हमारा मन खुद बनाता है। परिस्थिति का दुख तो सीमित है, पर मन का दुख अनंत हो जाता है। नौकरी गई, ये घटना है, पर अब मेरा जीवन खत्म, ये मन का बनाया हुआ झूठ है। फिर संत ने गोपाल से पूछा, तू सुबह उठता है तो सबसे पहले क्या करता है? गोपाल बोला, मोबाइल देखता हूं, संदेश, खबरें, नौकरी के नोटिफिकेशन। संत बोले, यही तो रोग है, तू अपने मन की डोर संसार के हाथ में दे देता है। सुबह का पहला घंटा बेटा भगवान का है। जो मन सुबह भगवान को समर्पित करता है, वह मन दिन भर परिस्थितियों से नहीं टूटता। संत ने उसे एक साधना बताई, सुबह उठकर स्नान करके 5 मिनट शांत बैठ, बस नाम जप कर, अपने इष्ट का नाम, जो भी नाम प्रिय हो, और फिर कहा, हे प्रभु आज जो भी आएगा मैं उसे सीख मानूंगा, अपमान नहीं, मैं कर्म करूंगा, फल तुझे अर्पित। बस इतना, यह छोटा वाक्य,
पर ये मन के भीतर का सिंहासन बदल देता है। गोपाल ने पूछा, पर महाराज उधार है, घर की जरूरत है, ये सब कैसे सुलझेगा? संत ने कहा, कदम छोटे रख, कूद कर नदी पार नहीं होती, पुल बनता है। पहले मन मजबूत कर, फिर काम। अगर मन ही ढह गया तो तू काम भी नहीं कर पाएगा। संत ने उसे 3 नियम दिए। पहला, झूठी जल्दी मत कर, जल्दी वाला रास्ता अक्सर गड़ना होता है। दूसरा, अपनी तुलना किसी से मत कर, तुलना मन का जहर है। तीसरा, हर दिन एक छोटा काम ऐसा कर जो तेरे लक्ष्य को आगे ले जाए, चाहे 10 मिनट का हो। निरंतरता बेटा चमत्कार करती है। गोपाल ने ये बात गांठ बांध ली। अगले दिन से उसने साधना शुरू की। सुबह उठकर नाम जप, फिर अपने कौशल पर काम। उसने अपने पुराने अनुभव को देखा, क्या आता है, क्या सीख सकता है। उसने एक छोटी सी नौकरी पकड़ी, तनख्वाह कम पर ईमानदारी का रास्ता। उसने उधार देने वाले से बात की, मैं भागूंगा नहीं, पर समय दो, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। बेटा, ये भी बहुत बड़ा साहस है। बहुत लोग डर के कारण भागते हैं और फिर जीवन भर पीछा नहीं छूटता। जो सामने खड़ा होकर सत्य बोलता है, भगवान उसकी सहायता करता है। कुछ महीने कठिन रहे, कई बार मन बोला छोड़ दे, क्या फायदा, पर फिर उसे संत की बात याद आती, हार चेहरे पर मत लिख। वो फिर उठता, फिर काम करता, रात को थोड़ा सत्संग सुनता, थोड़ी पुस्तक पढ़ता और सोने से पहले 2 मिनट भगवान को धन्यवाद देता, आज मैं गिरा नहीं, यही बहुत है। और एक दिन बेटा छोटी छोटी ईंटें मिलकर दीवार बन जाती हैं। उसके काम में भरोसा बढ़ा। मालिक ने देखा कि यह युवक समय पर आता है, झूठ नहीं बोलता, काम सीखता है, शिकायत कम करता है। धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई, तनख्वाह बढ़ी। उसने उधार का एक हिस्सा चुका दिया। घर में उसने सच बताया, मैंने गलती की पर अब सुधार रहा हूं। पिता ने पहले डांटा, पर मां ने कहा, जो अपनी गलती मान ले वही आगे बढ़ता है। ये वाक्य गोपाल के लिए आशीर्वाद बन गया। अब मैं तुमसे पूछता हूं, गोपाल की जिंदगी कब बदली? जिस दिन नौकरी मिली उस दिन नहीं, जिस दिन तनख्वाह बढ़ी उस दिन नहीं। उसकी जिंदगी उस दिन बदली जिस दिन उसके मन का राजा बदल गया। पहले राजा था डर, अब राजा बना भरोसा। पहले राजा था जल्दबाजी, अब राजा बना धैर्य। पहले राजा था लोग क्या कहेंगे, अब राजा बना भगवान क्या चाहता है। बेटा, तुम्हारे जीवन में भी संघर्ष है तो याद रखो, संघर्ष का अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो, संघर्ष का अर्थ है कि तुम जीवित हो और तुम्हारे भीतर एक नया मनुष्य बनने की प्रक्रिया चल रही है। संसार चाहता है कि तुम दुख में टूट जाओ ताकि तुम गलत रास्ता चुन लो, पर तुम अगर भगवान का हाथ पकड़ लो तो दुख तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें मांझेगा। अब मैं कुछ बहुत व्यावहारिक बातें कहता हूं, सिर्फ भावुक होकर वीडियो देख लेना पर्याप्त नहीं। पहला, अपने दिन की शुरुआत शुद्ध करो। सुबह उठकर 5 से 10 मिनट नाम जप या शांत ध्यान या प्रार्थना। मन को यह संदेश दो कि मैं अकेला नहीं हूं। दूसरा, अपनी संगति देखो। जो व्यक्ति दिन भर नकारात्मक बात करता है, दूसरों की बुराई करता है, तुमसे कहता है कुछ नहीं होगा, उससे दूरी रखो। वह तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारी आशा खाता है। तीसरा, अपने काम को पूजा बनाओ, चाहे छोटा काम हो पर उसे ईमानदारी से करो। काम छोटा नहीं होता, मन छोटा होता है। चौथा, शरीर को संभालो, समय पर भोजन, थोड़ा चलना, समय पर सोना। शरीर कमजोर होगा तो मन भी कमजोर होगा। पांचवा, हर दिन एक छोटा लक्ष्य लिखो और पूरा करो। मन को जीतने का रास्ता छोटे छोटे वचन निभाने से बनता है। और एक बात बेटा, जब जीवन में चोट लगे तब अपने अंदर ये प्रश्न पूछो, मैं इससे क्या सीखूं? जो व्यक्ति हर घटना से सीख लेता है वह कभी हारता नहीं, वह देर से जीतता है पर जीतता जरूर है। और जो व्यक्ति हर घटना पर शिकायत करता है वह जीत के पास जाकर भी खाली हाथ लौट आता है। कई लोग कहते हैं महाराज मैं बहुत परेशान हूं, मन शांत नहीं होता। मैं कहता हूं मन शांत तब होगा जब तुम्हारे अंदर सच्चाई होगी। अपनी गलती स्वीकार करो, अपने कर्तव्य स्वीकार करो और भगवान पर भरोसा रखो। भगवान का भरोसा आलस नहीं सिखाता, भगवान का भरोसा साहस सिखाता है। तुम कर्म करो और फल का बोझ प्रभु पर रखो। यह बोझ जब मन से उतरता है तब आदमी सीधा खड़ा होता है। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, कभी कभी भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं करता।
देर इसलिए करता है कि तुम्हारे अंदर पात्रता बढ़े। अगर आज तुम्हें सब मिल जाए और मन अभी भी अहंकार से भरा हो तो वही सफलता तुम्हें गिरा देगी। इसलिए प्रभु पहले मन को सीधा करता है, फिर साधन देता है। तुम इसे समझो। अपने समय को व्यर्थ मत करो। रोना आए रो लो, पर फिर उठो। गिरना पाप नहीं, पड़े रहना पाप है। अब अंत में मैं तुमसे एक छोटा सा संकल्प कराता हूं। आज से तुम ये कहोगे, मैं जीवन की कठिनाई से भागूंगा नहीं, मैं डर का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने अंदर की शक्ति जगाऊंगा, मैं नाम का सहारा लूंगा, मैं ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मैं धीरे धीरे पर निश्चित रूप से आगे बढ़ूंगा। बस यही संकल्प तुम्हें नई दिशा देगा। और सुनो बेटा, जब भी मन बहुत टूटे तब एक बार आंख बंद करके अपने इष्ट को याद करना और कहना, हे प्रभु, मैं तेरे चरणों का हूं, तू मुझे सही बुद्धि दे। सही बुद्धि आ गई तो रास्ते खुद खुलते हैं। जीवन में जो दरवाजे बंद दिखते हैं वह कई बार केवल मन के डर से बंद दिखते हैं। साहस का हाथ लगते ही कुंडी खुल जाती है। यदि ये वाणी तुम्हारे मन को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ना। आज ही एक छोटा कदम उठाना, अपने कमरे में अपने मन में एक नया प्रारंभ करना। और अगर तुम चाहो तो कमेंट में केवल इतना लिख देना, राधे राधे, मैं हार नहीं मानूंगा। ये शब्द नहीं, ये तुम्हारी घोषणा होगी। राधे राधे। भगवान तुम्हें शक्ति दे, धैर्य दे और सही दिशा दे। तुम आगे बढ़ो, पर अहंकार में नहीं, सेवा में तुम कमाओ, पर धर्म से तुम जीतो, पर भीतर की जीत पहले। यही सच्ची सफलता है।